तो खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर कांग्रेस लीगल सेल ने चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन की करीब 50 शिकायतें दी हैं, जिसमें कांग्रेस ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक को हटाने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय में रहे कुछ अधिकारियों को भी हटाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा कांग्रेस विधि विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताएं कि हिमाचल में चुनावी हलचल पूरे शबाब पर है। इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के लीगल सेल ने चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन की करीब 50 शिकायतें दी हैं और इन 50 शिकायतों में कई बातों का जिक्र है, जिसमें कांग्रेस ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक को हटाने की मांग रखी है। साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय में रहे कुछ अधिकारियों को भी हटाने की मांग की गई है। साथ ही कांग्रेस विधि विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने खुद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कमीशन को हमने कई शिकायतें दे दी। अब लगभग मैं कहूँगा आपको, हमने कम से कम उनको ज़्यादा नहीं तो 30 से 50 के बीच में हमारी टोटल शिकायतें जो यहाँ सेंट्रल ऑफिस से, पीसीसी दफ्तर से और जो फील्ड से गई हैं वो गई हैं। उसमें मुख्य तौर से हम चाह रहे थे डायरेक्टर आईपीआर को जो है उनके खिलाफ हमने शिकायत की थी। डायरेक्टर आईपीआर क्योंकि वो डायरेक्टली सीएम सेक्रेटेरिएट में भी इन्वॉल्व हैं, सीएम साहब के साथ रहे हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी आस्क्ड टू जॉइन सम अदर डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें फील्ड से ये कंप्लेंट आ रही थी कि शायद बीजेपी की जो फंडिंग है इसकी इलेक्शन कैंपेनिंग की, वो शायद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो सरकार से हो रही थी। उस कंप्लेंट पे अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर प्रतिक्रिया दी नहीं, हमें ना कोई उसका जवाब आया है। रजत ठाकुर जी का तो हमने काउंटर एफिडेविट फाइल किया हुआ है। वो स्क्रूटनी थी आज, उस स्क्रूटनी में देखना है, उसके अभी मुझे अपडेट आई नहीं है। तो उनके कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो है नॉमिनेशन जो फॉर्म 26 है, जो एफिडेविट जिसको हम बोलते हैं, तो फॉर्म 26 में कुछ डिस्क्रिपेंसीज मुझे बताई थी वो हैं, तो उनको पॉइंट आउट हमने किया है। तो अब तो इट इज़ अपॉन दी ऑफिसर कंसर्न्ड कि वो किस तरह डील करते हैं उसको। जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है, सत्ता पक्ष होने के कारण उनके पास हर चीज़ का एक्सेस है, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो चाहे कुछ हो, वो सारा एक्सेस उनके पास है। इस वक्त पूरी स्टेट की मशीनरी सिर्फ जो है सीएम सेक्रेटेरिएट के इशारे पे चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटी एडवाइजर टू सीएम अभी भी शायद जो मुझे कल रिपोर्ट आई है वो अभी भी अपना ऑफिशियल ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट इज़ इन प्लेस। उसके अलावा दिल्ली में इनके कुछ एडवाइजर बैठे हैं, आईटी एडवाइजर, वो दिल्ली हिमाचल भवन से काम कर रहे हैं, उसकी भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। उसके अलावा अगर आप देखेंगे डलहौजी की हमने कंप्लेंट की है, एचआरटीसी की बसों पे झंडे लगा के नॉमिनेशन भरने के लिए कैंडिडेट वहां पे पहुंच रहा है। एचआरटीसी की बसों, दैट इज अ वायलेशन नॉट ओनली ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बट ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। तो इन सब को देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है अपनी जो हार से बौखला रही है, उसे पता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आ रही है। तो इस वक्त जयराम ठाकुर जी की सरकार जो है वो हर तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, चाहे वो कोई भी हो, हमारे कुछ वर्कर्स को इन्होंने डिटेन किया है आनी में डिटेन इसलिए किया क्योंकि वो बेचारे अपना जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे और विद कंसेंट थी, उनके परमिशन के साथ पहुंचा रहे थे। एक लड़की को इन्होंने डिटेन कर लिया, उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। जब तक हमारे लीगल डिपार्टमेंट से लोग नहीं गए तब तक उस लड़की को छोड़ा नहीं गया। तो इस तरह के हथकंडे ये अब अपना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर अगर करवाना है तो इलेक्शन कमीशन को दे हैव टू एक्ट स्विफ्टली। अगर आप हर कंप्लेंट पे 10-12 दिन लगाएंगे और गर्ग साहब अगर जब भी हम जाएंगे तो बोलेंगे कि अभी हमारे पास जवाब नहीं आया, तो ये हम लोग जो है वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और आज हाई लेवल डेलीगेशन हमने प्लान किया था मिलने का, बट सीइंग द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ, तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत बड़े